हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो चैंपियंस लीग में मॉडर्न डे में मॉडर्न फुटबॉलिंग एरा में एक मॉडर्न राइवलरी बिल्ड हो रहा है बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड रियल मैड्रिड। और अगर आप लोग गौर करें तो पिछले कुछ सीजन में, मतलब 4-5 सीजन में चैंपियंस लीग में कोई ना कोई स्टेज में एक मैच होता है बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड रियल मैड्रिड। और ये मैचेस में जो टीम जीतता है वो ही एंड में जाके चैंपियंस लीग जीतता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ओपोनेंट्स। लेकिन हर बार की तरह इस बार मैच का कॉन्टेक्स्ट वही सेम नहीं है। इस बार मैच का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग है और ये मैच का कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा था जहां पे एक तरफ मैनचेस्टर सिटी हु आर हैविंग देयर वर्स्ट सीजन इन हिस्ट्री रिसेंट टाइम्स की अगर मैं बात करूं, और दूसरी तरफ एक ऐसे रियल मैड्रिड टीम जिनमें इंजरीज भर भर के हैं और उसी के साथ आधा से ज्यादा डिफेंडर्स ही नहीं है रियल मैड्रिड के पास। और ये मैच में कल हम लोगों को भरपूर एंटरटेनमेंट देखने को मिला और उसी के साथ लॉट ऑफ गोल्स वह स्कोर्ड। तो ये वीडियो में बात करेंगे इसी मैच को लेके इन डिटेल में। तो बिना टाइम खराब किए चल इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई 100 बात की एक बात कि कल का मैच बहुत ही बढ़िया रहा और इट वाज अ हाईली एंटरटेनिंग गेम जहां पे बहुत सारे गोल्स हम लोग को देखने को मिला फ्रॉम बोथ द टीम्स। और ये मैच कोई भी जीत सकता था। मतलब एक चीज तो कहने वाली बात है कि लास्ट सीजन में जैसा मैच हो रहा था, टाइटल डिसाइडर हो रहा था इंग्लिश प्रीमियर लीग में बिटवीन आर्सेनल एंड मैनचेस्टर सिटी, जहां पे 0-0 ड्रॉ हुआ था मैच, बहुत ही केजी सा मैच हो रहा था। तो वो मैच देख के बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे थे कि इट वाज अ टैक्टिकल मास्टरपीस फ्रॉम द कोचेस। लेकिन फुटबॉल में ऐसे मैचेस देख के किसको मजा आता है? मतलब आप सोच के देखिए, क्या आपको जब आप कोई फुटबॉल मैच देखते हो तो क्या आप एक अच्छा सा टैकल देख के खुश हो जाते हो या फिर एक अच्छा सा ब्लॉक देख के, अच्छा सा सेव देख के खुश हो जाते हो? हम एज ए न्यूट्रल्स, एज ए फुटबॉल फैंस, हम लोग मैच में गोल्स देख के खुश होते हैं। और कल के मैच में भी वो चीज भरपूर हम लोग को देखने को मिला और इसे ही हम एंटरटेनमेंट कहते हैं फुटबॉलिंग टर्म्स पे। और एज ए न्यूट्रल ऐसे मैचेस देखने में हम लोग को बहुत मजा आता है। तो कल की मैच की अगर मैं बात करूं तो कल के मैच में मैनचेस्टर सिटी एंड रियल मैड्रिड दोनों का ही एक अलग अलग कॉन्टेक्स्ट था। मैनचेस्टर सिटी दे आर हैविंग देयर वर्स्ट सीजन और दूसरी तरफ रियल मैड्रिड में बहुत सारे इंजरी इश्यूज, जहां पे रियल मैड्रिड के लिए मैनचेस्टर सिटी के साथ कंपीट करना आसान नहीं था, ऐसा ही हम लोग सोच रहे थे। और मैच जब शुरू होता है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द फर्स्ट हाफ मैनचेस्टर सिटी व कंट्रोलिंग द गेम और उसी के साथ मैनचेस्टर सिटी बहुत फास्ट बॉल में मूवमेंट कर रहे थे और उसी के साथ क्विक पासेस खेल के रियल मैड्रिड के बॉक्स के सामने चले जा रहे थे। लेकिन फिर भी मैनचेस्टर सिटी फर्स्ट हाफ में एक ही गोल स्कोर कर पाए, जहां पे इट वाज अ ब्रिलियंट बिल्डअप स्टार्टेड फ्रॉम जोस्को गार्डियोल और वहां से जैक ग्रिलिश के पास बॉल जाता है, जैक ग्रिलिश बॉल को बॉक्स में डालते हैं और जोस्को गार्डियोल अपना एक रन बना के एक आसान सा प्लेटर में सजा के एसिस्ट देता है हालैंड को और हालैंड अपने लाइफ में पहला गोल मार देता है अगेंस्ट रियल मैड्रिड। और जब वो गोल मैनचेस्टर सिटी स्कोर कर देते हैं मैच में, उसके बाद रियल मैड्रिड मैच पे थोड़ा बैकफुट में चले गए थे एंड मैनचेस्टर सिटी वर कंट्रोलिंग द गेम। यहां पे सवाल आता है कि क्यों ऐसा हुआ है। एक कि रियल मैड्रिड में डिफेंसिवली रियल मैड्रिड दे वर नॉट स्ट्रांग इनफ और उसी के चक्कर में रियल मैड्रिड ज्यादा चांसेस नहीं लेना चाह रहे थे। रियल मैड्रिड लो ब्लॉक खेल रहे थे और उसी के साथ मैनचेस्टर सिटी को प्रेस नहीं कर रहे थे। तो अगर आप मैनचेस्टर सिटी को प्रेस नहीं करोगे, मैनचेस्टर सिटी को आप अलाउ करोगे खेलने में, तो मैनचेस्टर सिटी के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बॉल पोजीशन रखते हुए एक फास्ट ट्रांजिशन में जा सकते हैं या फिर फास्ट अटैक बिल्डअप कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ पहले हाफ में मैनचेस्टर सिटी से हम लोगों को देखने को मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रियल के पास पहले हाफ में चांसेस नहीं था। मतलब मैच जब शुरू हुआ तो पहले 5-10 मिनट रियल मैड्रिड वर द बेटर टीम और उसी के साथ हाफ टाइम से पहले लास्ट जो 5-7 मिनट था वहां पर भी रियल मैड्रिड वर द बेटर टीम, क्योंकि तब रियल मैड्रिड 1-2-3 पास खेल के मैनचेस्टर सिटी के बॉक्स के सामने चले जा रहा था और उसी के साथ पहले हाफ में रियल मैड्रिड के पास कुछ चांसेस भी था। मतलब एक चांस था आपका मेंडी के पास, एक चांस था आपका एम्बापे के पास जस्ट बिफोर द हाफ टाइम। तो ये चांसेस अगर रियल मैड्रिड कैपिटलाइज कर लेते तो पहले हाफ में ही रियल मैड्रिड शायद मैनचेस्टर सिटी से एक गोल का लीड ले लेता। लेकिन ऐसा नहीं होता और हम लोग यही सोच रहे थे कि अगर रियल मैड्रिड क्लिनिकल नहीं होते गोल के सामने तो मैनचेस्टर सिटी कैन स्कोर मोर गोल्स, क्योंकि हालैंड कल अच्छा खेल रहा था। मतलब दूसरे जितने भी सारे मैचेस में हम लोग कहते हैं कि हालैंड घोस्टेड या फिर हालैंड ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है गेम में, लेकिन कल के मैच में सरप्राइजिंगली हालैंड वाज बेटर
और उसी के साथ वो गेम में इन्वॉल्व हो रहा था, वो डीप डाउन आके डुएल्स जीत रहा था, उसी के साथ बॉल को प्रोग्रेस कर रहा था आगे। और मैनचेस्टर सिटी, जैसे कि मैं कह रहा था, पहली हाफ की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल मैनचेस्टर सिटी वे हैविंग अ बेटर गेम, और हम लोग को लग रहा था कि शायद ये मैच में मैनचेस्टर सिटी कुछ अच्छा कर सकता है सेकेंड हाफ में जाते हुए, और ये मैच हो सकता है कि मैनचेस्टर सिटी के फेवर में चला जाए फास्ट लेग। सभी को मालूम है कि सेकेंड लेग रियल मैड्रिड की होम मैच है, और वहां पे जाके ऐसे सिचुएशन में जहां पे मैनचेस्टर सिटी की फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है, उसके साथ प्लेयर्स की कॉन्फिडेंस भी बहुत डाउन है, तो बर्नमू में जाके वहां पे मैच जीतना तो बहुत ही मुश्किल होगा मैनचेस्टर सिटी के लिए। तो अगर मैनचेस्टर सिटी को आगे जाना है राउंड ऑफ 16 में, तो ये मैच में ही मैनचेस्टर सिटी को कुछ करना होगा। और उसी के चलते पहली हाफ जब खत्म होता है तो स्कोर लाइन होता है 1-0 इन फेवर ऑफ मैनचेस्टर सिटी, और हम लोग सोचते हैं कि शायद आज रियल मैड्रिड का दिन नहीं है, लेकिन यहीं पे हम लोग फिर से वो गलती करते हैं, जैसा कि मैनचेस्टर सिटी के फैंस कल के मैच में गलती कर दिया कि मैच शुरू होने से पहले ही वो टीफो डाल दिया वहां पे, जिसको देख के रियल मैड्रिड के प्लेयर्स स्पेशली विनीशियस जूनियर और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो गए। तो रियल मैड्रिड के साथ ऐसे पंगे नहीं लेते, और वो भी चैंपियंस लीग की टाइम पे। मतलब अगर लीग मैच हो तो अलग बात है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ चैंपियंस लीग दे आर मेंटलिटी मॉन्स्टर। इन टर्म्स ऑफ चैंपियंस लीग दे आर द लास्ट टीम which you can provoke like this before the game. They are the team in Champions League who can turn around a game just like that. मतलब चैंपियंस लीग की पेडिग्री के मामले में रियल मैड्रिड आर अनमैचेबल, और वही चीज फिर से रियल मैड्रिड एक बार साबित कर देते हैं। बहुत सारे इंजरी रहते हुए भी मैनचेस्टर सिटी के साथ एक एवे मैच में फर्स्ट हाफ में, जहां पे मैनचेस्टर सिटी अनएक्सपेक्टेडली बेटर खेला है, मतलब बहुत सारे मैचेस इस सीजन में मैनचेस्टर सिटी बहुत खराब खेला है, उसके कंपैरिजन में रियल मैड्रिड के साथ पहले हाफ में मैनचेस्टर सिटी हैड अ गुड गेम। तो इसीलिए सेकेंड हाफ में अगेंस्ट ऑल द ऑड्स रियल मैड्रिड अगेन कम विद दैट चैंपियन मेंटालिटी, और उसी के साथ मैनचेस्टर सिटी को बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। मतलब स्कोर लाइन भले ही रिफ्लेक्ट कर रहा हो कि रियल मैड्रिड एक गोल के मार्जिन से ही मैच जीता है, लेकिन सेकेंड हाफ में जो मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल खेला, एक तो पहले हाफ में जैसे कि मैनचेस्टर सिटी खेल रहा था कि वो लोग बॉल के साथ थोड़ा फास्ट मूवमेंट कर रहे थे, और उसके साथ क्विक पासिंग कर रहे थे, बॉल को आगे प्रोग्रेस कर रहे थे, तो इसीलिए पहले हाफ में मैनचेस्टर सिटी अच्छा खेल रहा था। लेकिन सेकेंड हाफ में जाते हुए मैनचेस्टर सिटी अपना जो सिस्टम है वो थोड़ा चेंज कर देते हैं, और यहां पे ही आपको पेप को क्वेश्चन करना होगा कि क्यों सेकेंड हाफ में जाते हुए मैनचेस्टर सिटी ये सिस्टम जो है उसको बदल देते हैं, कि मैनचेस्टर सिटी सेकेंड हाफ में जाते हुए ऐसा सोचते हैं कि नहीं, अभी हम लोग बॉल को थोड़ा होल्ड करेंगे, और इसके चक्कर में ही मैनचेस्टर सिटी गलती कर देते हैं, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी एक तरफ तो बॉल होल्ड करके खेलने की कोशिश कर रहे थे, और उसी के साथ हाई लाइन भी खेल रहे थे अननेसेसरी। अगर आप रियल मैड्रिड जैसे एक टीम के अगेंस्ट में, जहां पे फ्रंट लाइन में एम्बापे, विनीशियस जूनियर, रॉड्रिगो एंड बेलिंगम है, ऐसे एक फ्रंट लाइन के अगेंस्ट में अगर आप हाई लाइन खेलते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि रियल मैड्रिड काउंटर पे हिट करेंगे, और वैसा ही सेकेंड हाफ में होता है कि सेकेंड हाफ में मैनचेस्टर सिटी हाई लाइन खेलते हैं, बॉल को होल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो इससे क्या होता है कि रियल मैड्रिड और सीट बैक नहीं करता, रियल मैड्रिड थोड़ा ऊपर चढ़ के मैनचेस्टर सिटी को प्रेस करता है। और इस सीजन में बहुत बार ऐसे हम लोग को देखने को मिला है कि जब इथिहाद स्टेडियम में भी मैच चल रहा है अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, तब विजिटिंग टीम्स आके मैनचेस्टर सिटी को प्रेस करते हैं और अपना फुटबॉल खेल के मैच से रिजल्ट निकल के चले जाते हैं, और ऐसा ही कुछ कल फिर से सेकेंड हाफ में रियल मैड्रिड करके दिखा दिया। मतलब रियल मैड्रिड जब प्रेसिंग करने लगे तो मैनचेस्टर सिटी स्लॉपी पासिंग करने लगे, मैनचेस्टर सिटी बॉल बहुत आसानी से लूज करने लगे, और उसी के साथ रियल मैड्रिड लॉन्ग बॉल खेलने लगे, और एक लॉन्ग बॉल या एक मिडफील्ड से खेला हुआ पास एकदम ही मैनचेस्टर सिटी को खोल के रख दे रहा था एट द बैक। उसी के साथ मैनचेस्टर सिटी की डिफेंस लाइन में भी बहुत सारे स्पेसेस रियल मैड्रिड को मिल रहा था एट टाइम्स। तो इसीलिए सेकेंड हाफ में जो फुटबॉल मैनचेस्टर सिटी खेला है और रियल मैड्रिड जो फुटबॉल खेला है, तो उसको देख के हम लोग को नहीं लग रहा था कि इट इज अ मैटर ऑफ इफ, हम लोग को लग रहा था कि इट इज अ मैटर ऑफ व्हेन विल रियल मैड्रिड स्कोर। और वही होता है कि ये मैच में थोड़ा लेट जाते हुए वो लोग 2 बैक टू बैक गोल स्कोर करके ये मैच जीत जाते हैं, क्योंकि सेकंड हाफ में सेट पीस से रियल मैड्रिड स्कोर कर देता है। वहां पे एम्बापे बहुत बढ़िया फिनिश कर रहा है, मतलब वहां पे तो इट वाज अ पुअर टच फ्रॉम एम्बापे, लेकिन स्टिल इट वाज इनफ
टू स्कोर फ्रॉम दैट पोजीशन, और उसी के साथ शिन बोन पे लग के उसका बॉल चला गया गोल के अंदर। तो आप सोच ही सकते हो कि कैसे रियल मैड्रिड गेम में वापसी कर गए। और उसी के बाद जब 1-1 हो गया तो देयर वाज अ पुअर पेनल्टी टू कंसीड, जहां पे सिबायोस ने एक क्लमजी टैकल किया था। तो वो आप कह सकते हो कि थोड़ा डिबेटेबल है कि वो पेनल्टी है कि नहीं है, लेकिन मेरे लिए जब मैं रिप्ले देखा 2-3 बार तो मुझे लगा कि हाँ वो पेनल्टी है, और बिल्कुल ही एज ऑफ द पेनल्टी बॉक्स में वो टैकल था। तो वहां से हालैंड अपना दूसरा गोल स्कोर कर देता है, और रियल मैड्रिड के अगेंस्ट में हालैंड का ये पहला ब्रेस है। और उसके बाद हम लोग को लग रहा था कि आज शायद मैनचेस्टर सिटी का ही दिन है, मैनचेस्टर सिटी कुछ भी करके ये मैच निकाल लेंगे, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी के पास वो एक्सपीरियंस है कि ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना होता है, और उसी के साथ प्रोफेशनलिज्म दिखा के मैच से जीत कैसे हासिल करना पड़ता है। लेकिन यहीं पे फिर से वही मैनचेस्टर सिटी का डाउनफॉल हम लोग को देखने को मिलता है, विच इज कॉज्ड बाय देमसेल्व्स। हर एक मैच में इस सीजन में आप उठा के देख लीजिए जहां पे मैनचेस्टर सिटी थोड़ा आगे कंफर्टेबल चले गए थे, मतलब फायनूर्ड के साथ जो मैच था, या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ जो मैच था, या फिर ब्रेंटफोर्ड के साथ जो मैच था, तो बहुत सारे टीम के अगेंस्ट में ही मैनचेस्टर सिटी इस सीजन में ऐसे गलतियां कर बैठे कि मैच में वो लोग लीड करते हैं, और जैसे जैसे मैच आगे प्रोग्रेस होता है वो लोग गलतियां कर देते हैं। वो डिफेंडिंग की वजह से वो लोग गोल्स कंसीड कर लेते हैं, और मैच से आइदर वो लोग हार जाते हैं या फिर मैच ड्रॉ हो जाता है। और कल भी वैसा ही कुछ देखने को मिला कि लास्ट में जो 2 गोल रियल मैड्रिड ने स्कोर किया, जहां पे मैनचेस्टर सिटी का अगर आप प्ले देखो तो मैनचेस्टर सिटी में बहुत सारे प्लेयर्स आपको ऐसे देखने को मिलेगा, लाइक कोवाचिच, लाइक रिको लुइस, लाइक एडरसन। तो ये सारे प्लेयर्स की गलतियां आपको वहां पे देखने को मिलेगा। मतलब जब सेकंड गोल रियल मैड्रिड ने स्कोर किया उससे पहले एडरसन का गेम ठीक ठाक ही जा रहा था, क्योंकि रियल मैड्रिड के पास और भी मौके थे, विनीशियस जूनियर के पास या बेलिंगहम के पास, तो वो सारे चांसेस पे एडरसन ठीक ठाक ही सेव कर रहा था। लेकिन जब ब्राहिम डियाज ने इक्विलाइजर गोल मारा तो तब वहां पे एडरसन का बहुत ज्यादा गलती था। और उसी के साथ अगर थर्ड वाला गोल भी देखो तो वहां पे कोवाचिच एक घटिया सा पास खेलता है, उसके बाद रिको लुइस को पता ही नहीं कि बॉल को कैसे अंडर कंट्रोल लाना होता है ऐसे सिचुएशन में अगेंस्ट अ पेसी रनर लाइक विनीशियस। और उसी के साथ एडरसन बिना मतलब के आगे चले आता है, और उसी के साथ रियल मैड्रिड एकदम स्टॉपेज टाइम में जाके विनर मार देता है, जहां पे यू हैव टू गिव अ ह्यूज क्रेडिट टू रियल मैड्रिड, क्योंकि जो काउंटर पे वो लोग खेल रहे थे और वहां पे दोनों ही गोल पे दोनों ही असिस्ट आपका आया विनीशियस की तरफ से। तो इसीलिए विनीशियस मैन ऑफ द मैच हुआ, जो कि बिल्कुल ही सही बात है। मतलब रियल मैड्रिड के लिए सेकंड हाफ की अगर मैं बात करूं तो विनीशियस जूनियर हैड अ ग्रेट डे, जूड बेलिंगहम वाज गुड, उसी के साथ कमाविंगा का गेम अच्छा था, वल्वर्डे का तो गेम हमेशा ही अच्छा होता है। मतलब ऐसे यूटिलिटी प्लेयर्स तो वर्ल्ड में बहुत ही कम देखने को मिलता है कि हर एक पोजीशन में, मतलब अटैक में हो, मिडफील्ड में हो, डिफेंस में हो, कोई भी पोजीशन में आप उसको खिला दो, आपको देख के नहीं लगेगा कि बंदा आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा है। और उसी के साथ एम्बापे का भी गेम कल अच्छा ही था, मतलब पहले हाफ में भले ही गोल मिस हुआ हो लेकिन सेकंड हाफ में उसने गोल स्कोर कर दिया। तो सेकंड हाफ में रियल मैड्रिड की एंटायर टीम स्टेप अप कर गए और फिर से ये चीज दिखा दिए कि क्यों उन लोगों को मेंटालिटी मॉन्स्टर्स या फिर कमबैक किंग्स कहा जाता है एट यूरोपियन लेवल। और ये मैच के बाद मेरे ख्याल से मैनचेस्टर सिटी के लिए राउंड ऑफ 16 में जाना या क्वालिफाई करना लगभग नामुमकिन हो गया है। मतलब मैनचेस्टर सिटी के पास यही मौका था इथिहाद में कुछ करने का, बर्नाब्यू में जाके रियल मैड्रिड को हराना तो बहुत ही नामुमकिन है। मतलब आपको क्या याद है, मुझे तो याद नहीं है कि पिछले 25-20 साल में कब मैंने ऐसा देखा था, पहले लेग में रियल मैड्रिड जीतते हुए आ रहे हैं, उसके बाद होम पे वो लोग हार गए, उसके साथ बाहर चले गए। तो इसीलिए मैनचेस्टर सिटी के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जॉब है, और मुझे नहीं लगता कि अभी मैनचेस्टर सिटी अगले राउंड में जा सकते हैं। ट्रेबल जीत चुके थे, लगातार 4 बार इंग्लिश प्रीमियर लीग जीत चुके थे, लेकिन फिर भी उन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आया कि इस सीजन में जाते हुए बहुत सारे प्लेयर्स जो एजिंग प्लेयर्स हैं लाइक केविन डी ब्रुयना, बर्नार्डो सिल्वा, ये सारे प्लेयर्स इस सीजन में आउटपुट नहीं देंगे। और बहुत सारे एजिंग प्लेयर्स जो अपने शैडो प्लेयर बन के रह चुके हैं, जैसे कि आप देख लीजिए कल के मैच में केविन डी ब्रुयना। मतलब केविन डी ब्रुयना एक ऐसा प्लेयर है जो कि ये जो स्पेशल टाई होता है चैंपियंस लीग में हर साल, वहां पे सबसे ज्यादा गोल एंड असिस्ट मैनचेस्टर सिटी का अगर कोई भी प्लेयर का है तो वो आपका केविन डी ब्रुयना का। लेकिन कल केविन डी ब्रुयना का गेम बहुत ही एवरेज था, या फिर आप कह सकते हो कि केविन डी ब्रुयना का गेम उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि केविन डी ब्रुयना कल हर बार बॉल पे बहुत ज्यादा स्लो था, और ये चीज दिख रहा था कि उससे और नहीं हो पाएगा अगेंस्ट अ टॉप टीम लाइक रियल मैड्रिड। तो बहुत सारे प्लेयर से मैनचेस्टर सिटी को मूव ऑन करना होगा, और ऑलरेडी वो लोग
वो प्रोसेस चालू कर दिए हैं ये जनवरी में। तो अभी नेक्स्ट समर में जाके मैनचेस्टर सिटी अपना बाकी के प्लेयर से मूव ऑन कर पाएंगे और रिमाइंडर ऑफ द सीजन में चैंपियंस लीग तो मैनचेस्टर सिटी के लिए ऑलरेडी ओवर हो ही चुका है और उसी के साथ अभी यही देखने वाली बात होगी कि क्या वो लोग टॉप 4 में फिनिश कर सकते हैं इंग्लिश लीग में कि नहीं। और दूसरी तरफ अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो ये मैच जीतने के बाद रियल मैड्रिड के ऊपर से थोड़ा बहुत प्रेशर ऑफ तो हो ही चुका है और दूसरी तरफ अभी वो लोग ला लीगा में कंसंट्रेट कर पाएंगे क्योंकि इसके बाद जो सेकेंड लेग खेला जाएगा उसमें रियल मैड्रिड विल बी द फेवरेट्स और वहां पे रियल मैड्रिड के ऊपर प्रेशर और भी कम होगा एंड दे आर 1 फुट इज ऑलरेडी इन द राउंड ऑफ 16। और उसी के साथ कल वाला मैच एक बहुत ही एंटरटेनिंग मैच था और हम लोग एज ए न्यूट्रल ये मैच को बहुत एंजॉय किए हैं और उसी के साथ कांग्रेचुलेशंस टू एवरी रियल मैड्रिड फैन कि ऐसे एक सिचुएशन में जहां पे बहुत सारे प्लेयर्स इंजरी की वजह से नहीं है मैच में लेकिन फिर भी यू कैन बीट मैनचेस्टर सिटी एंड यू कैन विन नॉकआउट स्टेजेस एट चैंपियंस लीग। और यहां पे मेरे ख्याल से कार्लोस एंसेलोत्ती को भी आपको वो क्रेडिट देना होगा क्योंकि मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड के फैंस भी कार्लोस एंसेलोत्ती को उतना रिस्पेक्ट नहीं करते जितना वो डिजर्व करता है। तो कल वाला मैच को लेके आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का क्या मानना है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दैट बीइंग सेड इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच या फिर जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग